कैसे? Hello, nice to meet you. Praise the Lord. Yeah, I have translation on, so I Yeah. get 24 minutes. No, I'm kidding. No, मेरे पास ट्रांसलेशन है तो मुझे 24 मिनट मिलने चाहिए इसके हिसाब से तो you see, all the Gospels, they have the similar, or they have one thing in common. They all say that Jesus gave his spirit, or he gave his life. जितनी भी but अनाचील हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ मुश्तरक है, वो ये है कि यीशु ने बोला है कि मैं अपनी रूह खुदा को देता हूँ. But in John, it says also, it is finished, as we heard, it is finished. And I would like to talk also a little bit about that. और जॉन में ये भी लिखा है कि इट इज़ फिनिश. मैं थोड़ा बहुत उस चीज़ पे भी बोलना चाहूँगा. When God finishes things, it is finished. We cannot add on to that. And if we go back to Exodus 40, verse 20 or 33, it गिव पॉज. जब हम बोलते हैं कि सब ख़त्म हो गया है तो उसके बाद कुछ ऐड करना नहीं चाहिए. मैं आपको एक हवाले की तरफ लेके जाता हूं जो खरूज में लिखा हुआ है. एक्सोडस व्हिच वर्स? 33. 33 वर्स. 40 verses 33. I will just quickly. Moses finished the building of the tabernacle, and when he was finished, God's presence filled it. ये वो हवाला है, पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन इस हवाले में ये लिखा है कि मूसा ने जब खैमा इज्तिमा का सारा काम ख़त्म किया तो बाइबल बताती है कि खुदा का जलाल उस जगह पे भर गया. And God, he lived in that tent. और खुदा उस खैमे में होता था. And God gave the Israelites a book filled with the law of how to worship him, a set rule. और खुदा ने उन लोगों को कुछ रूल्स दिए कि किस तरह से खुदा की वर्शिप वो उनको करनी चाहिए और कुछ कवानीन उनको दिए. He gave them laws, he gave them feasts, he gave them sacrifices. और खुदा ने उनको ईदें दी, खुदा ने उनको कुर्बानियों के तरीके बताए, खुदा ने उनको शरीयत दी. Detailed on exactly how God wanted it. और खुदा ने बताया क्या खुदा चाहता है उनसे. You could not worship God with, like we do today in the same way maybe. You had to worship him through what he had commanded them to worship. खुदा की वर्शिप हम सिर्फ उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरह से खुदा ने हमें हुक्म दिया है. And we have an example of what happens when you don't, or when under the law. No, sorry. In 1 Samuel 13, Saul brought an unlawful sacrifice. पहले सैमुअल में साउल बादशाह एक कुर्बानी चढ़ाता है जो खुदा को मंजूर नहीं थी. And that costed him his appointment of being king. That cost him? His appointment of being king. और वो उसको इतनी महंगी पड़ी कि उसकी अपनी किंगडम उसके हाथ से ले ली गई. So when God finishes something, it is finished. जब खुदा कोई चीज खत्म करता है तो वो खत्म होती है. And on Good Friday, he finished the great plan of reconciling man back to God. और गुड फ्राइडे के दिन खुदा ने एक बड़ा काम ख़त्म किया और वो काम था कि किस तरह से इंसान को खुदा के साथ मिलाया जाए. We cannot finish it more by worshiping and knowing all the good songs. हम इस जो खुदा ने मिला दिया है उसको इंसान और मिला नहीं सकता. हम सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं उसको वर्शिप करके. We cannot finish it more by serving him. हम जब खुदा को सर्व करते हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम खुदा के काम को और बढ़ा रहे हैं या खुदा ने कुछ कम कर दिया था तो हम उसको पूरा कर रहे हैं. हम उसको सर्व कर रहे हैं क्योंकि उसने वो इस काबिल है. But God loves when you serve him because you want to serve him. God knows. God loves when you serve him. खुदा इस चीज से प्यार करता है जब हम उसको सर्व करते हैं या उसकी वर्शिप करते हैं.
God loves a cheerful giver. खुदा खुशी से देने वाले को पसंद करता है. But if you give by wanting to atone for your own sins, अगर आप खुदा को इसलिए देते हैं कि आप अपने गुनाहों से खुद छुटकारा पा लें, you're adding on to what Christ already finished. तो आप उस चीज़ को ऐड कर रहे हैं जिसमें खुदा ने ऑलरेडी चीज़ें को, वो चीज़ जो खुदा ने ख़त्म कर दी है, बाप का खुदा के साथ, लोगों का खुदा के साथ मिलाप को ख़त्म कर दिया है, हम उसमें वो चीज़ ऐड नहीं कर सकते. Let's go to Hebrews 10. और इब्रानी 10 में जाएंगे. And I will read Hebrew 10 verse 26 26. Put Hebrew 10:26. till 29. 26, 29. Yeah, you can read. Yes. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remains no more sacrifice for sin. And next verse. Yes. But a certain fearful looking for judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. He that despises Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Of how much greater punishment suppose all of you shall be brought worthy, who has trodden under foot the Son of God, and has counted the blood of the covenant wherein he was sanctified an unholy thing, and has done despise unto the Spirit of grace. Praise the Lord. Praise the Lord. Can you put again in Urdu? I will read. क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रहती. नेक्स्ट. हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी. जब मूसा की शरीयत का ना मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम के मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर सज़ा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और ऐत के खून को जिससे वो पाक हुआ था, और उस रूह को नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया. Yes. So we can be here for Good Friday, but really we are here because it is finished. हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये अच्छी बात है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि गुड फ्राइडे के दिन खुदा ने ये सारे काम को अंजाम दिया था. Because God, He finished, or Jesus finished this work 2,000 years ago. और खुदा ने या यीशु ने ये काम को 2000 साल पहले ख़त्म किया. It is finished today and also tomorrow. और ये आज भी ख़त्म है और कल भी ये ख़त्म होगा. Praise the Lord. Yes. And it is by faith now, and it's by that same faith in Jesus that we can also entrust our spirit or commit our spirit to the Father. जिस तरह बाप यीशु ने अपनी रूह को बाप के हवाले किया, इसी तरह हम भी ईमान से अपनी रूहों को खुदा के हवाले कर सकते हैं. And now I'm finished. Now, और अब मैं ख़त्म हुआ. Thank you so much. Praise the Lord. Praise the Lord.